सरपंच जी, आज हमें एक अच्छा मौका मिला है। आपके दर्शन हो गए, जी जी आपसे मुलाकात हुई। जी। हम आपके श्रीमुख से चाहते हैं आपका परिचय, अपना नाम बताते हुए जी अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। जी मैं ग्राम केसलपुर के रहने वाला हूँ जी और अभी वर्तमान में सरपंच भी हूँ, जी। लगभग 3-5 वर्षी से। हाँ हाँ, नहीं वो तो हम आपसे हाँ चर्चा करेंगे ही। जी। हम जानना चाहते हैं आपके एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्कूल की पढ़ाई के बारे में। 8वीं पास। अच्छा, 8वीं तक पढ़े हैं आप? जी जी। किस सन में पढ़ाई पूरी की आपने? लगभग कि 2 में। अच्छा, सन 2002 में आपने हाँ 8वीं पास जी किया। जी अच्छा, ये जो आप सरपंच बने, जो जी पहला चुनाव आप याद करिए। जी जी। हम चाहते हैं आप याद करिए वो समय, कैसा माहौल बना कि आप चुनाव के मैदान में आ गए, प्रत्याशी बने और फिर विजयी हुए। 9-10 में मेरा माँ खड़ा हुआ था, जी उनके माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए उनको जिताया। जी उसके बाद लोग बाग अच्छा कार्य मेरा लगा जी। तो फिर दोबारा चुने और अच्छा तीसरा बार भी चुने। अच्छा, पहले माता जी थी, फिर माता सेकंड जी में जी आप रहे, जी जी अब तीसरी बार में आप हैं। जी तो धर्म जी, ये बताइए कि ये 3 कार्यकाल आसान नहीं होता, किसी को जी जी जनता जी जल्दी से अपने सिर माथे नहीं बैठाती। जी। आपको बार बार यहाँ से जितवा रही है, तो आपने क्या काम ऐसा किया है? अब ऐसा प्राय तो अब जैसे बनता है वैसे बाकी लोगों के संपर्क में तो ज़्यादा मैं अधिकतर रहता हूँ, हर जी सुख दुख में। अब जैसे निर्माण कार्य है तो वो तो समय समय पर जैसे शासन से मिलता है वो करवाते हैं, लेकिन सुख दुख में ज़्यादा साथ देते हैं जी गांव जी के जनता के लोग। जी जी। ठीक है, सुख दुख तो बहुत ज़रूरी है। जी जी आप गांव के मुखिया हैं, जी है ना, एक प्रकार से सब कुछ आप ही हो। लेकिन इसके साथ ही साथ आज हर जनता चाहती है जी कि हमारे जो नेता हैं, हमारे सरपंच हैं, विधायक हैं, वो कुछ काम करें। जी जी। आपसे हम जानना चाहते हैं, आपने ऐसा क्या काम किया है जो आपको संतोषजनक लगता है? सबसे ज़्यादा संतोषजनक तो पहला मेरा बरभाठा हमारा आश्रित ग्राम है जी और ग्राम पंचायत ये केसलपुर है। जी। वहाँ से यहाँ तक की रास्ता जोड़ने का मैंने काम किया। हाँ। वो लोग बाग 5 किलोमीटर चल के आते थे, अब सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले में है। ये बहुत बड़ा काम हुआ जी आपके कार्यकाल में। जी जी। और क्या आपने ऐसा जो आपको याद आता हो? और हर मोहल्ला में पानी का व्यवस्था, जी कुआं बावली, जी हैंडपम्प, रास्ता सुधार, जी ये सब चीज़ को देखते हुए जी। लोग बाग चुने थे। अच्छा, कहते हैं कि सरपंच जो होता है वो प्रमुख होता है अपने गांव का, चुन के प्रतिनिधि पहुंचता है जी जनपद जी। पंचायत। वहाँ क्या अधिकारी वर्ग, बाबू आपसे किस तरह का व्यवहार करते हैं? नहीं, अच्छे तरफ व्यवहार करते हैं सभी। जी बाबू भैया से मेरा परिचित है, जी सभी सम्मानित करते हैं, जी। बैठाते हैं, फिर पूछते हैं काम काज के बारे में। हाँ हाँ। ठीक है। तो कब कब जाते हैं आप जनपद पंचायत? अब 15 दिन हफ्ता में जब भी ऑफिस का काम लगता है तो। जी। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है, बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को। नहीं, ऐसा दूर तो नहीं है, कितना दूर है लगभग यहाँ से जनपद 22 पंचायत? किलोमीटर 22 किलोमीटर है। 22। तो बीच में आ रहा था कि झटका में बना दें, पसान में बना दें विकास खंड, हाँ तो तो थोड़ा नज़दीक आसानी से हो नहीं, जाएगा। यहाँ हो जाएगा तो और नज़दीकी झटका में बन जाए तो हम लोगों के बीच मोहल्ले ये गांव के लिए बेहतर होगा। अच्छा, कभी कोई बड़ा नेता आपके गांव में आया है? अभी तक तो नहीं आया है। चुनाव के ही समय आते हैं ऐसा हाँ, नमस्कार करने? चुनाव समय आते हैं। उस समय नमस्ते करने जी जी आते जी हैं। जी। तो अभी जो चुनाव बीता, हाँ हम उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। खासतौर पर लोकसभा चुनाव, हम्म। कैसा माहौल था यहाँ? नहीं, लोकसभा में तो कांग्रेस का ही माहौल था, जी क्योंकि हम लोगों के इधर ना कांग्रेस को ही बेहतर जानते हैं। जी। तो जो जनप्रतिनिधि हैं, हाँ हाँ ज्योत्सना महन जी, चरण जी दास जी, जी जी कभी आपका आमना सामना हुआ है? जी। कभी आपका कुछ सहयोग किया है उन्होंने? नहीं नहीं, चरणदास महान से हुआ थे, जी उसका एक ठो काम भी दिया था, जी बाउंड्री बाल का, जी। और उसके बाद तो नहीं हुआ है अभी अच्छा, फिलहाल। और कोई विधायक यहाँ आया हो पहले
रामदयाल उइके जी नहीं, लंबे समय तक हाँ जी, विधायक रहे। नहीं विधायक को रामदयाल उइके जी आते थे, जी। बाकी बस कहा के चल देते थे, करते कुछ नहीं थे। अच्छा अच्छा। और तुलेश्वर जी का क्या अभी तो हाल उनसे चाल है फिर उनका? चुनाव समय मुलाकात हुआ है, अभी फिलहाल हुआ नहीं है। जी। अब जाएंगे, सोच रहे हैं उनके पास भी। अच्छा ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री कौन है? अभी का जी। ये विष्णुदेव साय। कैसा लगता है आपको, एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, कैसा महसूस होता है आपके मन से? नहीं, महसूस तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बाकी अब कैसा है, अब आमने सामने हो जाएगा, एक दो ठो बात हो जाएगा, कागज पत्थर में लिख के ले जाएंगे तो और पता चल जाएगा। लेकिन आशाएं जगी हैं जी जी गांव गांव में जी जी जी। आदिवासी समाज की कि सर- अब हमारा अपना मुख्यमंत्री हाँ, बन हाँ, गया हाँ, है, हाँ। तो कुछ भला होगा। भला होगा। तो अब तो 6 महीना हो गया है। 6 महीना हो गया। 6 महीना में क्या कुछ 1-8% भी ऐसा कुछ? नहीं, कुछ अभी तक तो कुछ एहसास नहीं हुआ है। नहीं। नहीं। और मोदी जी के बारे में कुछ बताइए, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, हमारे नहीं। प्रधानमंत्री जी के बारे में? नहीं, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो अब अच्छे सोचते हैं। जी। अब टीवी तो आ गया होगा गांव गांव में। हाँ, सब टीवी जगह तो आ टीवी आ गया। गया। जी। हर खबर आप लोग देखते ही होंगे, जी। क्या हो रहा है देश में विदेश में। और कुछ आप बताना चाहें अपने मन की बात तो आपका स्वागत है, खुल के बताइए। नहीं नहीं, बस मेरा एक ही समस्या है, रोड का। जी। मेन रोड से। प्रयास करेंगे हम जी, जी। कि तुलेश्वर सिंह जैसे निवेदन करके खास बार गाँव में बुला के, हाँ ताकि यहाँ की समस्याएं कुछ हल हो। जी, वो भी कहा के गए हैं ना, यहाँ आए थे तो जी जी। बोल के गए हैं कि इसको प्रयास करेंगे करके।